एक दिन के बैंक बंद होने के बाद देश भर में बैंकों और पोस्ट ऑफिस में लगी लंबी कतारें। लोगों ने जमा करने शुरू किए 500 और 1000 के पुराने नोट। कई जगहों पर परेशान दिखे लोग। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों की सहूलियत के लिए 12 और 13 नवंबर यानी शनिवार रविवार को भी देश के सारे बैंक खुले रहेंगे। आम दिनों की तरह ही होंगे सारे कामकाज। पुराने नोट बदलने के लिए आज से 24 नवंबर के बीच आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर 4000 रुपए तक की राशि पहचान पत्र के साथ बदल सकते हैं। पहचान पत्र के साथ फोटो कॉपी की जरूरत। जो लोग दिए गए समय में नोट जमा या बदल नहीं पाए तो ऐसे लोग 31 दिसंबर से 31 मार्च 2017 तक आरबीआई के बताए गए कार्यालय में जाकर प्रमाणित पहचान पत्र के साथ नोट जमा करा सकते हैं। 2.5 लाख तक की राशि जमा करने पर खाता धारक से पूछताछ नहीं होगी। इनकम टैक्स विभाग ऐसे बैंक खातों का ब्यौरा भी बैंकों से नहीं लेगा, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो टैक्स के दायरे में नहीं आते। सरकार 2.5 लाख तक की राशि को बैंक और डाकघर में जमा करने पर यह मानकर चलेगी कि ये गृहिणी की बचत का पैसा है। 2.5 लाख से ऊपर पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स विभाग पूछताछ करेगा। 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक 4000 से ज्यादा की राशि के पुराने नोट बैंकों में बदले जा सकते हैं। आज से 30 दिसंबर के बीच आप अपने 500 या 1000 के पुराने नोट बैंकों में अपने खाते में जमा करा सकते हैं। आप इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड से किसी भी एक को जरूरत और बैंक आईडी का मिलान कर आपको वापस कर देगा। अगर जमा की गई राशि 10 लाख से ज्यादा है और वो घोषित आय के मुताबिक नहीं है तो इसे आयकर चोरी का मामला माना जाएगा। टैक्स के अलावा 200% जुर्माना लगेगा। अगर आज आपके नजदीकी एटीएम बंद रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। कल से देश भर में एटीएम खुल जाएंगे। एटीएम से 500 और 2000 के नए नोट भी निकाल सकेंगे आप। कैश जमा कराने की दिक्कत दूर करने के लिए कल से एसबीआई शुरू करेगी 7000 कैश डिपॉजिट मशीनें। 500 और 1000 के नोट बंद करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। मंगलवार को हो सकती है सुनवाई। यूपी के एक वकील ने दायर की है याचिका। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान, नए डिजाइन के साथ फिर आएंगे 1000 के नोट। नोट बदलने की दिक्कतों के बीच जापान से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को धैर्य और उत्साह की तारीफ की। कहा, खुशी है कि लोग बैंकों में बुजुर्गों को दिक्कत न आए इसका ख्याल रख रहे हैं। मोदी सरकार के नोट बंद करने के फैसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा हमला। फैसले को अघोषित आर्थिक इमरजेंसी बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा, 1 हफ्ते के लिए टाला जाए पुराने नोटों पर रोक का फैसला। कहा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आम लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, नोटबंदी से अफरा तफरी, 2000 के नोट से बढ़ेगा भ्रष्टाचार। इससे रिश्वत लेना देना आसान हो जाएगा। 500 और 1000 के नोट बंद होते ही पेटीएम को बम्पर फायदा। विज्ञापन में मोदी की फोटो छापने पर केजरीवाल ने पूछा, क्या पेटीएम को फायदा दिलाने के लिए डील हुई? योग गुरु रामदेव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक और ऐतिहासिक फैसले से देश काले धन के संकट से उबर जाएगा। पूरा देश इस फैसले को लेकर एकजुट हो। 500-1000 के नोट बंद करने पर एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, ब्याज दरें घटाने में मदद मिलेगी। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में भारी तादाद में 500 और 1000 के पुराने नोट रखने के संदेह में आयकर विभाग का छापा। रेलवे काउंटर से ट्रेन टिकट लेकर काले धन खपाने की कोशिश। 2 दिन की बुकिंग में 25% का इजाफा। पश्चिम रेलवे ने बुकिंग विंडो से वेटिंग टिकट न देने का फैसला वापस लिया। रेलवे ने 11 नवंबर तक 50,000 से ज्यादा की टिकट बुकिंग पर पैन कार्ड जरूरी किया। ऑनलाइन या कैश काउंटर दोनों जगह से टिकट लेने पर यह नियम लागू होगा। 11 नवंबर तक अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो कैश रिफंड नहीं होगा। आपको पैसे जमा करने की पर्ची दी जाएगी। हवाई टिकट लेने में भी मिली छूट का फायदा कालेधन वालों ने उठाना चाहा। काउंटर पर आम दिनों की जगह 25 लाख तक के टिकट बुक होते थे। वहीं एयरलाइंस के काउंटर से 1 करोड़ रुपए के टिकट बुक हुए।
एयरलाइंस की टिकटों पर फायदा उठाने के खिलाफ बड़ा फैसला। कल रात 12 बजे तक अब जो भी टिकट एयरलाइंस के काउंटर से बुक होंगे वो नॉन रिफंडेबल होंगे। नोटों की दिक्कतों का फायदा उठा रहे कमीशन खोर, खुफिया कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। दुकानदार 1000 और 500 के नोटों को 1, 2, 5 और 10 के सिक्कों से बदलने को तैयार है। आपको बता दें, सरकार की ओर से 1000 और 500 का चलन बंद करने के बाद उसका लेन देन अवैध है। इसे सिर्फ बैंक में जमा कराना या बदलवाना ही कानूनी है। नोटबंदी से उन लोगों को ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं जिनके घरों में शादी है। यूपी के वाराणसी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक युवती नोट बदलने के लिए लाइन में खड़ी दिखी और 30 नवंबर को उसकी शादी है। लखनऊ में शादी का कार्ड लेकर बैंक पहुंचा परिवार। परसों है मोहम्मद अनीस की बेटी की शादी। जिनके घर में शादी है उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाली सत्यदेवी शर्मा का परिवार परेशान है। घर में बेटे की शादी है, लेकिन शादी के लिए पैसे जुटाने में मुश्किल हो रही है। जम्मू में पेट्रोल पंप पर स्कूटी और बाइक सवारों को पेट्रोल भरवाने में परेशानी। खुले नहीं होने की वजह से पंप वाले पूरे 500 या 1000 का ही पेट्रोल भराने को कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैंकों में नहीं पहुंची नई करेंसी, लोग परेशान। बैंक देरी से खुलने पर भी लोग भड़के। पोस्ट ऑफिस में पुराने नोट बदलने आए लाइन में खड़े बुजुर्ग के 40,000 रुपए चोरी। पोस्ट ऑफिस में लगा सीसीटीवी कैमरा खराब था। नोटबंदी से नक्सलियों की गतिविधियों पर भी चोट। साल 2014 के आंकड़ों के मुताबिक नक्सलियों की कमाई 140 करोड़ से ज्यादा थी, जो ज्यादातर कैश में ही रखी जाती थी।